आज की कहानी है दोस्ती। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुनने के लिए जाते, शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देख चिनमिन जोरों से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भालू उसके पास आकर रोने का कारण पूछा। चिनमिन ने सारी बात बतलाई। वह बहुत दुखी हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भालू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए वह दुविधा में आ गया। फिर कहा, हम छोटे छोटे पक्षी और कहा वह विशालकाय जानवर हैं, परंतु फिर भी बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम अक्ल का कमाल देखो। मैं अपने दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास जाकर सारी बात बता दी। फिर उसने उसे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले ही हम कोई फैसला लेंगे, जब एक मेरा दोस्त मेघनाथ मेढक का भी सलाह लेना जरूरी है। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत आसान तरीका है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंख बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब में आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा कर मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे।